हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इससे पहले की वीडियोस में देख चुके हैं पेडागोजी के आंसर्स, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स, जो कि रीड के लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम मॉर्निंग में हुआ था, पहली शिफ्ट में हुआ था, 10 से 12:30 के बीच में हुआ था। उनके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख चुके हैं मैथमेटिक्स और पेडागोजी के। उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए हम देखते हैं साइंस के सारे क्वेश्चंस के, उसी पेपर के एनालिसिस के क्वेश्चंस। अभी हम डिस्कस करेंगे साइंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर। साइंस के सारे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक आते हैं, जो कि 30 क्वेश्चंस है। जैसे कि 121 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन है, इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ प्रेशर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ इज कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बोथ। द आंसर इज रेडिएशन, यानी ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य के उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विकिरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विच आर केप्ट एट 60 डिग्री विद ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी। आप आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दैट इज एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज एम्पलीट्यूड, यानी आयाम। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। ऑप्शंस हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज़ के बराबर, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु के साइज़ के बराबर। तो इसमें आंसर हम नंबर बी, दैट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज़ के बराबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ 12.1 किलोमीटर पर आवर, 12.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 11.2 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ज़्यादा क्लोज से काफ़ी सारे आंसर्स के ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका आंसर होगा 11.2, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी 11.2 ऑप्शन किलोमीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 128 की तरफ। अ डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट और पिक्चर अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़। ए इज़ OMR, बी स्कैनर, प्लॉटर या MCR। यानी कागज़ पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तु स्कैनर ही होती है। फ़ोन में हम क्या स्कैनर होता है हमारे पास, उसको पेपर को स्कैन करते हैं और फ़ोन की मेमोरी में उसको डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। SB इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज़। किसका सिंबल है? सीलियम का, स्टोरियम का, टिन का या फिर एंटीमनी? ये आंसर नंबर 1 है इसका, ए, दैट इज़ एंटीमनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। अ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज़। इनमें से क्या कंपाउंड है, यानी यौगिक क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, वाटर या ओजोन। ऑप्शन नंबर डी, वाटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़। ए है Al2SO4, Al3SO4 ब्रैकेट में 2, Al2SO4 ब्रैकेट में 2, AlSO4 ब्रैकेट में 3। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट में
इनका 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। द मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। इनमें से निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु क्या है? गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी या आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए दैट इज गैलियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन मीडियम इज वाइट, पिंक, येलो, लाइट ग्रीन। जब फिनोफ्थलीन को हम एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो फिनोफ्थलीन का इंडिकेटर क्या है? मतलब एल्कलाइन मीडियम में इन फिनोफ्थलीन होने पाए जाने की पे कौन सा रंग हमारा आता है? डेट इज़ पिंक, डेट इज़ गुलाबी कलर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्लेथिक एसिड। ऑप्शन है एर्नॉल, डेक्रॉन, नायलॉन या फिर रेयॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ डेक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं फटाफट से। वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ इंडक्टिव मेथड इज़, यानी आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। दैट इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज़ ज्ञात से अज्ञात की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है द डिसीज़ कॉज बाय वायरसेस थाइपॉइड, मलेरिया, रेबीज़, डायरिया। यानी वायरस जनित रोग क्या है? टाइफाइड है, मलेरिया है, रेबीज़ है या दस्त है? दैट इज़ रेबीज़। वायरस से रेबीज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। यीस्ट यानी खमीर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या एल्गी। यानी यीस्ट या खमीर किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है हमारा जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर शैवाल का। ये हमारा कवक यानी फंगे का। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड हैबिटेट प्लांट? हाइड्रिला, बैम्बू, ऑप्टिमना या सोल्डेनेला। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, बैम्बू यानी बांस, ऑप्योन्टिया यानी नागफनी और ये डी सोल्डेनेला। तो इसका सही आंसर है सोल्डेनेला। 139 करता है हमसे मैच कराने के लिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको 4 अलग ऑप्शन से मैच कराना है। तो इसको मैच करने के बाद जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर विल बी द सी। ये हमारी कुछ डिसीज़ दे रखी हैं, ट्यूबरक्लोसिस, थाइफॉइड और कफ, चिकन पॉक्स, और उसको हमें उनके साथ मैच कराना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 140। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शंस हैं लिवर, पैनक्रियास, एड्रिनल या थाइमस। यानी थाइमस हिंदी में देखते हैं अधिवक्र, अग्नाशय या फिर यकृत। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है हमारी लिवर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज़ विजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ asexual reproduction in hydra is? फर्स्ट है स्पोर्टुलेशन, बी है बाइनरी फिशन, सी है मल्टीपल फिशन, फोर्थ है बडिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ बडिंग। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 कहता है द टर्म हॉट स्पॉट वॉज गिवन बाय, यानी तप स्थल शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने, A.G. टेंसले ने या फिर वॉल्टर जी रोसेन ने या फिर नॉर्मन मेयरस। तो इसका राइट आंसर है नॉर्मन मेयरस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? लैंडफिल, इंक्रेनेशन, रिसाइकलिंग या डिस्पोजल इन वाटर। देखो डिस्पोजल इन वाटर से तो वाटर ख़राब होता है, लैंडफिल से लैंड। तो इसका सही आंसर है भस्मीकरण यानी इंक्रेनेशन, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 145 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? किसको बोला बर्डमैन?
सलीम अली, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा या CV रमन। हम सब जानते हैं कलाम साहब को, तो मिसाइल मैन जानते हैं लोग ये मिसाइल मैन के नाम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, डेट इज़ सलीम अली जी। क्वेश्चन नंबर 146 है, द मेन क्यूमेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर। ये राजस्थान की जीके से दे दिया, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड। क्यूमेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं हमारे राजस्थान में? जीरा जिसमें यानी जीरा, क्यूमेन यानी जीरा जिसमें ज़्यादा आता है, तो वो हैं हमारे जालौर, जोधपुर एंड बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर, ये हमारे क्यूमेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले ज़िले हैं राजस्थान के। विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैज़ फॉर्मिंग फेज एंड मैट्यूरेशन फेस, यानी निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? आंसर इज बी, दैट इज गोल्जी बॉडी। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइजोसोम नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्जी बॉडी। और लास्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 148, द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ एन अडल्ट मैन इज 2, 4, 6, 8। अरे सब जानते हैं, बचपन में बता रहा है 6। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में कितने चवर्णक दांत वो की होती है? 6। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस? साइंटिफिक एल्टीट्यूड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, साइंटिफिक लॉज, एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो आंसर इज सी, यानी साइंटिफिक लॉज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 150, इन साइंस टेक्निक टीचिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोस्टिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट? तो ऑप्शन हैं टीम टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। तो ये हमारे साइंस के, मैथ्स के और पेडागोजी, ये 3 सब्जेक्ट्स के हमने लेवल 2 यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए सारे आंसर्स का एनालिसिस कर लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन ऑल ऑफ द सेक्शंस, और किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। इसके अलावा जो मैथ्स का हमने एनालिसिस दिया है उसका डिटेल सॉल्यूशंस आपको PDF फॉर्म में चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी तरह से साइंस के सारे सॉल्यूशंस आपको PDF फॉर्म में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट के एनालिसिस भी हम अभी कुछ ही देर में प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।